सूरह कुरैश वो वाहिद अमल है कि जिसके करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले इन 3 नेमतों से नवाजता है। और इन 3 नेमतों का अगर वो साबित कदम होता है ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ये समझने के खजानों के दरवाजे उसके ऊपर खोल देता है, कि जिसे कहते हैं कि दस्ते गैब का मिल जाना। अब आपने देखा होगा दस्ते गैब के लिए लोग, कोई कुछ अमल पढ़ रहा है, कोई कुछ अमल कर रहा है, किसी ने उसको कुछ अमल बता दिया, किसी ने उसको ये अमल बता दिया, सारी ज़िंदगी दस्ते गैब का अमल करता रहे, उसको दस्ते गैब मिलनी ही नहीं है। अब बाद में क्या कहते हैं, अरे जी तुम्हारे नसीब में नहीं था। दस्ते गैब के दरवाजे ऐसे नहीं खुलते। अगर दस्ते गैब की अगर मैं कुंजी की अगर मैं बात करूं ना आपसे, तो वो भी सूरह कुरैश ही है, क्योंकि सूरह कुरैश को लोगों ने समझा नहीं है अभी। सूरह कुरैश सबसे पहले अपने पढ़ने वाले आमिल को तैयार करती है खुद, और जिसकी जुबान पे सूरह कुरैश की तकरार आ जाए, जिसकी जुबान से सूरह कुरैश पढ़ने से लज्जत आ जाए, ये समझ लेना कि सूरह कुरैश ने तुमको अपना लिया। और जब सूरह कुरैश ने तुमको अपना लिया, तो यकीनन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा कल्ब भी बेदार होगा और तुम्हारी रूह भी बेदार होगी, सिर्फ सूरह कुरैश पढ़ने से। क्यों? क्योंकि सूरह कुरैश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी उन नेमतों का जिक्र किया है कि जिसके पीछे इंसान भागता है, यानी रोज़ी। वो कहता है कि हमने तुम्हें भूख में खाना खिलाया। इंसान की सारी जिंदगी किस सफर में गुजर जाती है, किस दौर में गुजर जाती है। हमने तुम्हें खौफ से अमन बख्शा। बाद में इंसान को खौफ ही होता है ना कि यार ये मुझसे छिन ना जाए ये नेमतें जो मुझे मिली हैं। लिइलाफ़ि कुरैशिन, और हमने इन्हें मेल दिया, यानी मोहब्बत दी इन्हें आपस में। इलाफ़िहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, हमने सर्दी और गर्मी से महफूज कर दिया। अगर सूरह कुरैश ही को आप पूरे तरतीब से तर्जुमे के साथ और उस तफसीर के साथ पढ़ें जो हमारे बुजुर्गों ने बयान किए हैं, तो कायनात की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें उसका जिक्र ना हो, इसमें उसका मौजूद ना हो। सिर्फ सूरह कुरैश में, यानी कि कायनात की हर चीज़ अगर बनी है या तो फिर वो हिद्दत रखती है या फिर वो सर्द होती है। यानी इसमें चारों वही अनासिर आ गए कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को तख्लीक किया, और चारों अनासिर की तस्खीर सूरह कुरैश में ही मौजूद है। और जो शख्स सूरह कुरैश का आमिल बन जाता है, यकीनन मुसख्खिर हो जाती हैं उसके लिए इन कायनात के वो अनासिर कि जो रब के हुक्म पर कायम है। सूरह कुरैश वही एक सूरत है कि अगर सूरह कुरैश को लिया जाए और इस कायनात की तख्लीक को लिया जाए, तो पूरी कायनात की तख्लीक और जो कुछ कायनात के अंदर मौजूद है और जो कुछ इससे पहले था, सब कुछ, सब का जिक्र सूरह कुरैश में मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? मैं इसको तफसील से बयान करूंगा। अभी सूरह कुरैश की तो सिर्फ 25% मैंने सूरह कुरैश की तफसीर के बारे में मैंने आपको बताया, अभी 75% बाकी है। अभी सूरह कुरैश का आमिल बनना इतना आसान नहीं है। सूरह कुरैश की खाली इजाज़त ही हो जाना ना,
आपके लिए कमाल की बात रखती है, और वो भी ऐसे बुजुर्गों से कि जो साहिब दावत बुजुर्ग गुजरे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम इजाज़तें हमारे साहिब दावत बुजुर्गों से सीना बसीना हम तक पहुंची हैं। और एक बात मैं और बताऊं, सूरह कुरैश के जरिए ही हम बाकायदा तौर पर अपने बुजुर्गों से एक रब्त कायम कर सकते हैं। हम सूरह कुरैश के ज़रिए अपने बुजुर्गों से राब्ता कर सकते हैं। हम सूरह कुरैश के ज़रिए अपनी रूहानी कुव्वतों को बढ़ा सकते हैं और अपने बुजुर्गों से गुफ्तगू कर सकते हैं। यहां तक कि मियाँ हुजूर ने साहिब किताब से इजाज़त लेने के तरीक़ेकार भी सूरह कुरैश के ज़रिए समझाएं। कि जैसे किसी वज़ाइफ की कोई किताब है, किसी अमलियात की कोई किताब है और फला बुजुर्ग ने लिखी है और उनके विसाल हुए हुए उनको 200 साल गुजर गए, आप इस सूरह कुरैश के ज़रिए उन बुजुर्ग से भी उसकी इजाज़त खुद तलब कर सकते हो, खुद ले सकते हो और आपको इजाज़त भी होगी उसकी। इसके भी तरीक़ेकार हैं। आज मैं आपको पहले अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने आप को तैयार कर लें सूरह कुरैश के आगे के सफ़र के लिए। और मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो हमारा वक्फा बढ़ा है, हमारा टाइम ड्यूरेशन जो बढ़ा है, जिसके बारे में मैंने कहा है भी आपने कंटिन्यू रखना है। 1.25 लाख हो गई, फिर भी आपने कंटिन्यू करना है इसको भी। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे का जो काफ़िला चल रहा है उनकी 1.25 लाख इसी मंथ के अंदर मुकम्मल होने वाली है। और जब ये काफ़िला आप लोगों तक पहुंचेगा कि जिन लोगों ने 1.25 लाख मुकम्मल कर ली है, तो ये जमे गफ़ीर की सूरत में जब सूरह कुरैश की जाएगी ना, तो सूरह कुरैश का नूर ही नूर आसमानों की तरफ जाएगा। अगर हमने अमन कायम करना है अपने अंदर, अपने बाहर, अपने शहर में, अपने मुल्क में और इस दुनिया में, तो हमने सूरह कुरैश को इस हद तक पढ़ना है, इस हद तक पढ़ना है, इस हद तक पढ़ना है कि हम उसमें और वो हम में जम और गुम हो जाए।